हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू यूनिक स्टडी ऑफिशियल। मैं हूँ राज और एक बार फिर आपका यूनिक स्टडी ऑफिशियल में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ये जो लेक्चर है वो हमारा आखिरी लेक्चर है इस क्वेश्चन पे। और इसके बाद हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक टाइप बाकी था जो कि था इलास्टिक डिमांड, ये टाइप बाकी था। और सारे के सारे जो 1 से 4 लेके हैं वो सारे के सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो आखिरी वाला टाइप है उसको क्लियर कर देते हैं और इस क्वेश्चन को अलविदा कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप इलास्टिक डिमांड। तो फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है वो एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइप है वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने या प्रोड्यूसर ने अपने गुड्स की प्राइस 1% से बढ़ा दी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो घटेगी, लेकिन कितने से घटेगी, 1% से ज़्यादा घटेगी। 1% से ज़्यादा मात्रा में उसकी डिमांड घटेगी। और उल्टा केस ले ले कि अगर उसने अपनी प्राइस 1% से कम की है, ठीक है, 1% से उसने अपनी गुड्स की प्राइस कम की है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन कैसी बढ़ेगी, 1% से ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। ठीक है, और उसको 10% वाला एग्जांपल में ले तो सपोज़ करो आप ही गुड्स बेचते हो, बनाते हो और आपने अपनी प्राइस 10% से कम की। ठीक है, आपने अपने गुड्स की प्राइस 10% से कम की तो आपकी जो डिमांड होगी, आपके जो गुड्स की डिमांड होगी वो कैसी होगी, 13% से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, जितने से आप प्राइस घटा रहे हो उससे ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखनी कि मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक फोकस वाली बात है और कुछ है नहीं, और उसके डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीकॉम के लेवल से इतना इनफ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इलास्टिक डिमांड जो है वो ज़्यादातर लग्जरियस गुड्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है उस तरीके के गुड्स में इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है। उस तरीके के गुड में अगर 5% से भी प्राइस कम की जाएगी तो डिमांड जो होगी वो 5% से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये पता लग गया कि जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उन चीज़ों की डिमांड इलास्टिक होती है, और जो चीज़ लग्जरियस होती है उनकी भी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि सपोज़ हम एग्जाम्पल लेते हैं LG के AC का। ठीक है, कोई भी कंपनी का AC ले लो आप, तो वो AC है और उसकी प्राइस एवरेज हम समझ लेते हैं 30 से 35 हज़ार। ठीक है, एक एवरेज AC है जिसकी प्राइस एवरेज रहती है 30 to 35,000। ठीक है, अब LG ने क्या किया, अपनी जो AC की प्राइस हो वो कम करके 25,000 कर दी। ठीक है, अब उसने ऐसा किया है तो क्या होगा, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो एक बार विचार करेंगे कि अगर पंखा लेते हैं तो 5,000 में आ जाता है, एक कूलर लेते हैं तो 15,000 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 15,000 कूलर में डालना उससे अच्छा 10,000 और डाल के एक अच्छा बढ़िया कंपनी का AC ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सारे लोग कहाँ पे आएंगे, AC परचेस करने के लिए आएंगे और AC की जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्राइस जितने परसेंटेज से कम की गई है उससे ज़्यादा परसेंटेज में उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और उल्टा कर देते इस केस को कि सपोज़ करो LG ने अपनी जो प्राइस है AC की वो बढ़ा के कर दी है कितने, 45,000। ठीक है, कितनी कर दी है, 45,000। अब जो लोग AC खरीदने की भी सोच रहे थे वो लोग भी एक बार विचार करेंगे कि भाई प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, एवरेज मेरे को 30,000 में मिलता था, 35,000 में मिलता था, अब उसकी प्राइस जो हो गई है 45,000 हो गई, तो अभी खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे, वो लोग पंखा ले लेंगे 5,000 में, या तो फिर अच्छी कंपनी का एक कूलर ले लेंगे जो पूरे घर को एकदम ठंडा कर देंगे। फिर वो ग्रीन कलर का कपड़ा आता है जिससे धूप जो घर में ना आए, वो ऐसा कपड़ा परचेस कर सकते हैं। तो AC के अलावा जो जो गुड्स होंगे वो परचेस करेंगे। ठीक है, और ये जो सारे गुड है, फैन हो गया, कूलर हो गया, वो मैंने बोला एक ग्रीन कलर का कपड़ा आता है
वो हो गया। वो सब क्या होते हैं, वो सब जो एसी है उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो अगर एसी महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो इसी के कारण जो एसी है उसकी डिमांड घटेगी, लेकिन कैसी घटेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ाई गई है उससे ज़्यादा मात्रा में जो डिमांड है वो गिरेगी, ठीक है। तो ये होगा इलास्टिक डिमांड और उसका मीनिंग। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ है नहीं, एकदम इजी है। अगर आपने वो 4 टाइप के ग्राफ सीख ली है तो ये वाला टाइप एकदम इजी ही रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो ये y हो गया, ये x हो गया, और एज यू नो x पे हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांड लिखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे y पे हम क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो प्राइस कितनी है, पहले O से लेके P तक है, ठीक, कितनी है, O से लेके P है, और उतनी प्राइस में इतने गुड्स परचेस किए जा रहे हैं OQ करके, ठीक है। अब प्राइस घटा के कितनी कर दी गई है, प्राइस घटा के OP0 कर दी गई है, ठीक है। पहले OP प्राइस थी, अब उसको घटा के कर दिया गया है OP0। अब प्राइस घटी है, दैट मीन्स व्हाट, कि डिमांड अभी बढ़ेगी। लेकिन ये कौन सा केस है, ये केस है इलास्टिक डिमांड का, ठीक है। अब जब इलास्टिक डिमांड है तो जितने परसेंटेज से प्राइस को कम किया गया है उससे ज़्यादा परसेंटेज में डिमांड बढ़ेगी। तो अभी परसेंटेज तो हम फिगर में कैसे वहाँ पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसको माप लेना है आपको स्केल की मदद से। सपोज करो मैं यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आता है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। डिस्टेंस कितना आता है, 5 सेंटीमीटर का आता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से Q जो पॉइंट है उससे ज़्यादा आपको ले लेना है, कुछ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है और एक पॉइंट बना देना है यहाँ करके, जिसको नाम दे देना है Q0, ठीक है। तो ऐसे करके लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। और आप ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे जितनी गैप होगी और यहाँ पे जो गैप होगी, तो ये वाली गैप होगी वो बड़ी होगी, ये जो वाली गैप है वो छोटी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको फोकस करनी है और आखिर में एक डिमांड को ड्रॉ कर देनी कुछ इस तरीके से, और आपकी फिगर कंप्लीट, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको कैसी ड्रॉ करनी है फिगर, एग्जैक्ट आपको ऐसी ड्रॉ करनी है जहाँ पे ये वाला पोर्शन छोटा होगा, ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। और एक बात जो रह गई कि यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्यों ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर आपने प्राइस को 1% से बढ़ाया तो डिमांड जो है 1% से ज़्यादा घटेगी, ठीक है। तो ज़्यादा है इसीलिए ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी और कुछ है नहीं। तो टोटल फिगर्स कितनी है, 5 है। तो परफेक्टली इलास्टिक में हमने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ की थी डिमांड कर्व की, परफेक्टली इन इलास्टिक में हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की थी डिमांड कर्व की। फिर यूनिटरी इलास्टिक थी, वहाँ पे एग्जैक्ट हमने कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व ड्रॉ की थी। फिर आई इन इलास्टिक, तो हमने कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व ड्रॉ की। फिर आई अभी की डिमांड कर्व जो कि थी इलास्टिक, तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरीके की डिमांड कर्व ड्रॉ की। तो ये 5 टाइप की जो लाइन से डिमांड कर्व वो याद रखनी है और कुछ नहीं है, आपकी फिगर्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप्स था वो ख़त्म हो चुका, और जिन लोगों को भी यहाँ से लेक्चर छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। लेकिन जिन लोगों को भी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ एक बढ़िया एग्जाम्पल, जहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी के बारे में वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से ये जो एग्जाम्पल है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कि सपोज द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज 4 lakhs to 4.5 lakhs and as a result the quantity demand decreased from 30,000 units to 25,000 units. So what will be the price elasticity of demand of a car? तो यहाँ पे क्या किया गया है कि कार है, उसकी प्राइस क्या की गई है, बढ़ा दी गई है, 4 लाख से 4.5 लाख तक की प्राइस की गई है, और उसी के कारण जो डिमांड थी 30,000 वो गिर के हो चुकी है 25,000, ठीक है। ऐसा केस है, तो इस केस में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है। तो ठीक है, इसको हम करते हैं एकदम इजी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे प्राइस, इनिशियल प्राइस कितनी दी गई है, यहाँ पे जो प्राइस है वो दी गई है कितनी, 4 lakhs, ठीक है। ये हो गई हमारी इनिशियल प्राइस, और जो नई वाली प्राइस है वो कितनी हो गई, P1 करके,
वो नई प्राइस हो गई 4,50,000। तो अभी हम कह सकते हैं कि प्राइस में चेंज कितना आया है, प्राइस में चेंज आया है 50,000 का, ठीक है, क्योंकि 4 लाख से 4.5 लाख हो गए तो 50,000 का डिफरेंस आया, तो इसीलिए चेंज इन प्राइस कितना हो गया 50,000, ठीक है। उसी तरीके से हम क्वांटिटी डिमांड डेबिट देख लेते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो पहले कितनी थी 30,000, ठीक है, और उसको घटा के वो डिमांड कितनी हो गई QD1 कितनी हो गई, वो घट के हो गई 25,000। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया 5,000, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अभी कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला था वो याद करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इनटू P/Q, ठीक है। तो ये चेंज इन Q हमें मिल गया, ये चेंज इन P हमें मिल गया, एग्जैक्ट जो P था वो ये रहा 4 लाख और Q जो था वो रहा 30,000, ठीक है। अभी ये जो हमको अमाउंट्स मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इंटू P/Q, ठीक है। अब चेंज इन Q कितना था 5,000, चेंज इन P कितना था 50,000, P कितना था 4 लाख और Q कितना था 30,000, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, एकदम ईजी है, जो भी ज़ीरो है उसको हम ऐसे ही करके मिटा देते हैं। तो यहाँ से 4 गए, ऊपर से 4 गए, यहाँ से 3 गए, यहाँ से 3 गए, ये एक था वो भी यहाँ से चला गया और 5 भी यहाँ से चला गया, तो बचा कितना 4 डिवाइड बाय 3, और 4 डिवाइड बाय 3 को हम करेंगे अगर कैलकुलेटर में तो 1.33 आंसर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1.33 आंसर आ रहा है, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि कार की जो कंपनी है उसने अपनी कार की प्राइस कितने 1% से बढ़ाई, तो उसके कारण उसकी डिमांड जो है वो 1.33% से डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने परसेंटेज से उसने प्राइस में चेंज किया है उससे ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो भी गुड की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आती है वो गुड कैसा होता है, वो गुड होता है इलास्टिक, ठीक है। उसकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है। तो यहाँ पे भी आंसर 1 से ज़्यादा आया, तो ये जो कार हो गई वो उसकी डिमांड कैसी हो गई, इलास्टिक हो गई। और वन तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि कार जो है वो एक लग्जरियस गुड है, तो अगर वो अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे करके पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्लियर होता है। यहाँ पे इतना ही आपको करना है, इसकी नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे ये क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो और कोई भी डाउट रहता है तो आप जस्ट कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इनकम इलास्टिसिटी देखने वाले हैं, तो वो भी हम वहाँ पे एक अच्छी तरीके से देखेंगे। और अगर आपने ये जो प्राइस इलास्टिसिटी उसको समझ लिया है तो इनकम इलास्टिसिटी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, एकदम पपलू लगेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जलसा आओ जो, बाय बाय।